हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, तब हनुमान जी हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उनकी भक्ति अटूट थी और वे हर पल श्री राम के नाम का स्मरण करते रहते थे। उनकी निष्ठा को देखकर देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा ली जाए। देवताओं की योजना इंद्र, वरुण और वायुदेव ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान राम के महल में एक दिव्य मणि भेजी जो अद्भुत प्रकाश फैला रही थी। एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यह मणि अचानक प्रकट हुई। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, यह मणि बहुत अद्भुत है, जो भी इसे धारण करेगा उसे अपार शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इस दिव्य मणि की महिमा को देखकर आनंदित हुए। लेकिन हनुमान जी ने मणि की ओर देखा भी नहीं। हनुमान जी की परीक्षा। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, यह मणि तुम्हारी भक्ति का पुरस्कार है, इसे लो और अपने पास रखो। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी मणि की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तो केवल आपका नाम ही सबसे बड़ा रत्न है। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर चकित रह गए। देवताओं ने सोचा कि शायद हनुमान जी को इस मणि की शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी भक्ति को और परखने का निश्चय किया। अगली परीक्षा। देवताओं ने एक और लीला रची। उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा करवाई, जो इस मणि को धारण करेगा उसे अमृतत्व की प्राप्ति होगी और वह अजेय बन जाएगा। यह सुनकर सभी मंत्रियों और दरबारियों ने सोचा कि हनुमान जी अब इस मणि को अवश्य लेंगे, क्योंकि वे पहले से ही बलवान और पराक्रमी थे। लेकिन हनुमान जी फिर भी मणि की ओर नहीं देख रहे थे। श्री राम ने फिर कहा, हनुमान, यह मणि तुम्हें अमर बना सकती है, क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, जब तक आपकी कृपा मुझ पर है तब तक मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। मेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। देवताओं की हार। यह देखकर देवताओं को समझ आ गया कि हनुमान जी की भक्ति किसी भी सांसारिक वस्तु से परे है। उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी और अपनी लीला समाप्त की। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बड़े भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और प्रेम सदा अमर रहेंगे। सीख। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी सांसारिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है, उसे किसी अन्य शक्ति या धन की आवश्यकता नहीं होती।